नमस्कार मेष राशि के जातकों। जीवन में जितना बड़ा लक्ष्य होता है उतनी ही बड़ी परीक्षा से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। और मई 2026 का महीना आपके लिए ठीक उसी प्रकार का समय लेकर आता दिखाई दे रहा है, जिसमें एक तरफ चुनौतियां हैं तो दूसरी तरफ अवसर भी धीरे धीरे आकार लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इस पूरे महीने को केवल संघर्ष का समय समझना सही नहीं होगा, बल्कि इसे तैयारी और परिवर्तन का चरण मानना अधिक उचित रहेगा। क्योंकि ग्रहों की वर्तमान स्थिति ये संकेत दे रही है कि महीने के शुरुआती दिनों में आपका मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है। ऊर्जा पहले जैसी महसूस नहीं होगी। नींद पूरी न होना, सिर भारी रहना या अनावश्यक चिंताओं में उलझे रहना जैसी स्थितियां कुछ लोगों को परेशान कर सकती हैं। और इसका मुख्य कारण ये है कि आपके राशि स्वामी मंगल महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में शनि के साथ स्थित रहकर मानसिक दबाव और थकान जैसी स्थिति उत्पन्न करते हैं। जब लग्नेश द्वादश भाव में जाता है तो व्यक्ति को कई बार ऐसा महसूस होता है कि मेहनत तो बहुत कर रहा है, लेकिन परिणाम उतने स्पष्ट नहीं मिल रहे हैं या फिर शरीर साथ नहीं दे रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये स्थिति स्थायी नहीं रहने वाली, क्योंकि 10 मई के बाद जैसे ही मंगल आपके लग्न भाव में प्रवेश करेंगे, वैसे ही आत्मबल में वृद्धि महसूस होने लगेगी। निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और जो लोग पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य को लेकर परेशान थे, उन्हें भी धीरे धीरे सुधार दिखाई देने लगेगा। लग्न में मंगल का प्रवेश केवल ऊर्जा ही नहीं देता, बल्कि साहस और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति अपने रुके हुए कार्यों को दोबारा शुरू करने की प्रेरणा महसूस करता है। और यही कारण है कि 10 मई के बाद का समय आपके लिए नई शुरुआत का संकेत देता हुआ दिखाई देता है। इसी समय आपके प्रथम भाव में सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग का निर्माण कर रही है, जो विशेष रूप से शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, इंटरव्यू, प्रशासनिक कार्यों और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। क्योंकि जब सूर्य और बुध साथ आते हैं तो व्यक्ति की बुद्धि, आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति की क्षमता मजबूत होती है, और इसका प्रभाव सीधे आपके अध्ययन और करियर से जुड़े निर्णयों पर दिखाई दे सकता है। जो विद्यार्थी लंबे समय से किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी महत्वपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, उनके लिए 15 मई से पहले का समय विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकता है। क्योंकि पंचम भाव के स्वामी सूर्य का लग्न में स्थित होना अध्ययन में एकाग्रता और स्पष्ट सोच प्रदान करता है, तथा बुध का साथ मिलना विश्लेषण करने की क्षमता को मजबूत करता है, जिससे सही निर्णय लेने में सहायता मिलती है। हालांकि पंचम भाव में केतु की स्थिति ये संकेत देती है कि कभी-कभी पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है या मन एक विषय से दूसरे विषय की ओर तेजी से जाने लगता है। लेकिन ये स्थिति स्थायी नहीं रहती, और यदि आप अनुशासन बनाए रखते हैं तो अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। नमस्कार मेष राशि के जातकों। जीवन में जितना बड़ा लक्ष्य होता है उतनी ही बड़ी परीक्षा से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, और मई 2026 का महीना आपके लिए ठीक उसी प्रकार का समय लेकर आता दिखाई दे रहा है, जिसमें एक तरफ चुनौतियां हैं तो दूसरी तरफ अवसर भी धीरे धीरे आकार लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इस पूरे महीने को केवल संघर्ष का समय। इसी क्रम में यदि प्रेम संबंधों की स्थिति को समझने का प्रयास करें तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि पंचम भाव में केतु की उपस्थिति इस पूरे वर्ष के दौरान समय समय पर भावनात्मक दूरी या गलतफहमी की छोटी मोटी स्थितियां बना सकती है। और मई 2026 का महीना भी इससे पूरी तरह अलग नहीं रहने वाला है, क्योंकि केतु स्वभाव से वैराग्य देने वाला ग्रह माना जाता है, और जहां भी स्थित होता है वहां व्यक्ति को कभी कभी संतुष्टि की कमी या अनावश्यक उलझन का अनुभव कराता है। इसलिए जो लोग पहले से किसी प्रेम संबंध में जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह आवश्यक रहेगा कि वे संवाद को स्पष्ट रखें और छोटी बातों को अधिक महत्व न दें, क्योंकि कई बार केवल मन की स्थिति ही वास्तविकता से अलग भ्रम पैदा कर देती है। हालांकि इस स्थिति का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी सूर्य की मजबूत स्थिति ये संकेत देती है कि संबंधों में पूरी तरह दूरी बनने की संभावना नहीं है, बल्कि यदि थोड़ी समझदारी और धैर्य रखा जाए तो संबंध पहले की तुलना में अधिक परिपक्व रूप ले सकते हैं। और यही कारण है कि इस महीने प्रेम संबंधों में स्थिरता बनाए रखने के लिए संवाद और विश्वास दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके साथ ही जब मंगल आपके लग्न भाव में प्रवेश करेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ने के कारण आप अपनी भावनाओं को अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम होंगे, जिससे कई पुराने भ्रम स्वयं ही समाप्त होते दिखाई दे सकते हैं और संबंधों में नई ऊर्जा का अनुभव होने लगेगा।
अब यदि वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति इस महीने विशेष महत्व रखती है, क्योंकि महीने की शुरुआत में शुक्र आपके धन भाव में स्थित होकर जीवन साथी के माध्यम से सहयोग, पारिवारिक समर्थन या आर्थिक स्थिरता के संकेत देते दिखाई देते हैं। और ये स्थिति विशेष रूप से 14 मई तक अधिक सकारात्मक परिणाम देने वाली मानी जा सकती है, क्योंकि जब सप्तमेश धन भाव में स्थित होता है तो जीवन साथी के साथ मिलकर योजनाएं बनाने या परिवार के स्तर पर किसी महत्वपूर्ण निर्णय में सहमति बनने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ लोगों के लिए ये समय जीवन साथी की आय में वृद्धि या उनके माध्यम से किसी लाभ के संकेत भी दे सकता है, जिससे पारिवारिक वातावरण में संतुलन और सहयोग की भावना मजबूत होती दिखाई दे सकती है। हालांकि 14 मई के बाद शुक्र का तृतीय भाव में प्रवेश ये संकेत देता है कि जीवन साथी की व्यस्तता बढ़ सकती है या संवाद के लिए समय थोड़ा कम मिल सकता है, जिससे कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि पहले जैसा भावनात्मक संतुलन नहीं बन पा रहा है। लेकिन ये स्थिति स्थायी नहीं होती, बल्कि केवल परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है। इसलिए इस समय एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझना अधिक आवश्यक रहेगा। इसके अतिरिक्त ये भी दिखाई देता है कि यदि आप जीवन साथी की सलाह को महत्व देते हैं या उनके साथ मिलकर योजनाएं बनाते हैं, तो इस महीने आर्थिक और पारिवारिक स्तर पर लाभ मिलने की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि शुक्र की स्थिति सहयोगात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। जो लोग विवाह योग्य हैं, उनके लिए भी ये समय नए प्रस्ताव आने या किसी पुराने प्रस्ताव के पुनः सक्रिय होने की संभावना बना सकता है, विशेष रूप से महीने के पहले भाग में, क्योंकि शुक्र की प्रारंभिक स्थिति संबंधों को मजबूत करने वाली दिखाई देती है। वहीं पारिवारिक वातावरण की बात करें तो धन भाव में स्थित शुक्र ये संकेत देता है कि परिवार के सदस्यों के साथ संबंध सामान्य से बेहतर रह सकते हैं, और यदि पिछले समय में किसी कारण से दूरी बनी हुई थी तो इस महीने संवाद के माध्यम से उसे कम करने का अवसर मिल सकता है। साथ ही परिवार के सहयोग से किसी आर्थिक योजना को आगे बढ़ाने या किसी महत्वपूर्ण निर्णय में सहायता मिलने की संभावना भी दिखाई देती है, जिससे मानसिक संतुलन मजबूत होता है और व्यक्ति अपने कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाता है। इस प्रकार मई 2026 का ये चरण प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन दोनों के लिए संतुलन बनाए रखने का संकेत देता है, जहां थोड़ी सावधानी और समझदारी से सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। और यदि संवाद को स्पष्ट रखा जाए तो संबंधों में स्थिरता और विश्वास दोनों बनाए रखना संभव होगा।